समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनाते हैं। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, मैं आपको सुनाने की आगे कोशिश करूंगी। देखिए, लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं जो आ रही है, अभी तक तो ज्यादातर बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के अंदर जो शामिल दल हैं, उन्हीं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अदालत के इस फैसले को लेकर सियासी घेराबंदी कांग्रेस और यूपीए सरकार की जा रही है। बाकायदा सोनिया गांधी का नाम लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि साहब माफी देश से मांगनी चाहिए सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, तब की यूपीए सरकार में शामिल लोगों को, जिन्होंने देश के सामने भगवा आतंकवाद जैसा झूठ गढ़ा, जिन्होंने देश के सामने हिंदू आतंकवाद जैसा झूठ गढ़ा। और ये झूठ गढ़ने वाले लोग वो थे जो तब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, इसकी पैरवी करते थे। लेकिन मालेगांव के अंदर जब बम धमाका होता है और उसकी शुरुआती जांच जो कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, माफ कीजिएगा, की जा रही थी, और वो शुरुआती जांच जब महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी तो वो एक अलग दिशा में जांच चल रही थी। उसके बाद मामला जो है 1 महीने के भीतर मतलब 29 सितंबर 2008 को धमाका होता है मालेगांव में। इसके बाद अक्टूबर के अंदर ये मामला जो है वो एटीएस को जांच के लिए दे दिया जाता है, और फिर जब एटीएस इस मामले में जांच करती है तो फिर पूरी जांच की दिशा बदल जाती है, और तब एक के बाद एक ये आरोपी बनाए जाते हैं, जिसमें साथी प्रज्ञा ठाकुर, जिसमें कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, और जो पहला लिंक एटीएस की तरफ से बताया जाता है वो एक कॉल इंटरसेप्शन का बताया जाता है, जिसके जरिए एटीएस कहता है कि कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय के बीच बातचीत उसने इंटरसेप्ट की है, और उसी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाते बढ़ाते इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाता है और सियासी तौर पर भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की बात की जाती है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, झूठ का ताना बाना, अभी कुछ देर पहले साध्वी प्रज्ञा की बहन थी, उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई, तो कुल मिलाकर आज कहा जाएगा कि अदालत का जब फैसला आया है तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को लेकर ये झूठ का ताना बाना था, ये सियासी साजिश थी जो अदालत के इस फैसले से आज खत्म हुई है। जी बिल्कुल, यही कहा जाएगा और इस पर जवाबदेही भी होगी। जिनके तहत ये या जिनके सुपरविजन में पूरा ये मामला चला, जैसे अब पी चिदम्बरम का नाम आ रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री वो थे, तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, सरकार, यूपीए सरकार, तमाम लोगों पर सवाल खड़े होंगे। जैसे मैं बता रहा था कि 2008 में इन आरोपियों के जरिए कुछ बड़े नामों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। उनके नाम बाकायदा स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट के सामने 164 के स्टेटमेंट में लिए गए थे, जिसमें 2 बड़े नाम आज भी देश की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में उन तक क्यों पहुंचा जा रहा था, उनका नाम क्यों आ रहा था, ये तमाम चीज़ें हैं जो आगे ये आरोपी कह सकते हैं, आरोपी की तरफ से वकील कह सकते हैं, जिनको उस समय एटीएस ने स्टेटमेंट्स के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, उन सब के जरिए उठाया जाएगा। इतना ही नहीं तो हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी संगठनों को नुकसान पहुंचाने का या उनको कलंकित करने के लिए पूरा मामला लाया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तमाम आरोप उस समय से लग रहे थे, अब ये वापस आएंगे और जवाब मांगा जाएगा कि उस समय इनकी गिरफ्तारी जरा सा आपको रोक रही हूं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुना देते हैं दर्शकों को। अरे मैं नहीं, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है जहां टैरिफ पे, ये टैरिफ बड़ा सवाल है कि भारत की हमारी अर्थव्यवस्था, जहां पिछले 11 सालों से ना जाने कितने संशोधन हुए हैं, नया जीएसटी कानून आया, नोटबंदी कर कर के पैसा जमा बहुत हुआ, उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था बनेगी हमारी, किसको लाभ पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, फिर मैं कहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारा पड़ोसी देश है वो बर्बाद कर देगा। सरकार को जहां अमेरिका से वहीं चीन से भी बड़ा खतरा है, ज़मीन तो छीन ही रहा है, वो हमारा व्यापार भी छीन रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए, और अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि खबर को दबाने के लिए तो खबर नहीं आ गई है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि साहब बात तो होनी चाहिए अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है, उसी पर ज्यादातर आज विपक्ष के नेता अपनी बात रख रहे हैं, और वही सत्ता पक्ष मालेगांव पर जो फैसला आया है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमलावर कांग्रेस पार्टी और तब की यूपीए सरकार पर